आया? नमो पदाय कृष्ण कृष्ण भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। अरे हरे कृष्णा कृष्णा
गोपाल जस्ट अ मिनट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामृतांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय च कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 33 नंबर तक श्लोक तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो अभी हम लोग श्लोक नंबर 34 से चालू करेंगे। भाव्यत एष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतानुरतो देवतिर्नरादिषु। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत में बताया गया है भावति एष सत्त्वेन। तो भगवान सत्वगुण द्वारा सारे लोगों को मेंटेन करते हैं। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, रजोगुण द्वारा सृष्टि होती है, सत्वगुण द्वारा मेंटेनेंस होता है और तमोगुण द्वारा विध्वंस होता है। तो भगवान सत्वगुण के द्वारा सबको मेंटेन करते हैं। लोकान व लोक भावना। तो भले वो अलग अलग ब्रह्मांड हो, ब्रह्मांड में रहने वाले विभिन्न पुरुष स्त्री पशु पक्षी या फिर देवतागण, तो सभी को भगवान क्या करते हैं, सत्वगुण द्वारा उनको मेंटेन करते हैं। और फिर क्या करते हैं, लीलावतार नूरतो, और अलग अलग लीला अवतारों के रूप में आते हैं देव तिर्यन नरादिषु, और नरों के बीच में आके क्या करते हैं, लीला करते हैं। तो जब जब असुर लोग इस संसार में आक्रमण करते हैं और धर्म की हानि होने लगती है, क्योंकि इस संसार के दो कारण हैं। भगवान ने जो सृष्टि की है इस जगत की, दो कारणों से की है। एक कारण है कि जो जीव लोग हैं वो भगवान जैसा बनने का प्रयास करते हैं। तो जब जीव के अंदर भगवान जैसा बनने की इच्छा आती है तो भगवान हमको इस संसार में भेज देते हैं, और इस संसार में हर कोई किसी ना किसी प्रकार से भगवान बनने का प्रयास करता रहता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि छोटा बच्चा भी अगर घर में रोता है तो इसलिए रोता है ताकि सारे परिवार वाले आकर उस पर ध्यान देंगे। तो जिस तरह से भगवान आध्यात्मिक जगत के केंद्र हैं, उस तरह से जीव भी संसार में केंद्र बनने का प्रयास करता है।
जब बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ाई चालू करते हैं, तो कुछ लोग अच्छे नंबर, कुछ बच्चे हैं जो अच्छे मार्क्स ला के क्लास का केंद्र बनने का प्रयास करते हैं, और कुछ अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं तो वो लड़ाई झगड़ा करके क्लास का केंद्र बनने का प्रयास करते हैं। फिर लोग और बड़े हो जाते हैं तो जहाँ भी अपने बिजनेस में जा रहे हैं या ऑफिस में जा रहे हैं वहाँ केंद्र बनने का प्रयास करते हैं। इस तरह से संसार में हर कोई इसी होड़ में लगा हुआ है, किस तरह से वो सबको आकर्षित करेगा, क्योंकि कृष्ण जो है वो सबसे ज़्यादा आकर्षक है और उसका मौका भगवान देते हैं। तो ये एक कारण है इस संसार की सृष्टि का। और दूसरा कारण है कि धीरे धीरे करके लोग शुद्ध होंगे और वापस भगवान की ओर मुड़ के भगवत भक्ति करने लगेंगे। तो ये दोनों कारण हैं। तो जब भगवान देखते हैं कि समय बीत रहा है लेकिन अधर्म बढ़ता जा रहा है, लोग धर्म की ओर नहीं मुड़ रहे हैं, तब भगवान क्या करते हैं, तब भगवान अवतार लेते हैं, क्योंकि उनको पता है जब तक धर्म नहीं होगा इस संसार का मेंटेनेंस नहीं हो सकता है, या मेंटेनेंस करने का कोई रीजन रह ही नहीं जाता है। तो भगवान संसार को मेंटेन इसलिए करते हैं ताकि जीव भगवान की ओर अपना मुंह मोड़ेंगे। लेकिन जब जीव भगवान की ओर मुंह नहीं मोड़ते हैं तब भगवान आते हैं, अवतरित होते हैं और अपनी अलग अलग लीलाएं करते हैं जीवों को आकर्षक करने के लिए। तो जब जीव भगवान की ओर आकर्षित हो जाते हैं तब भगवान उनको धर्म का ज्ञान देते हैं, जैसा कृष्ण ने भगवत गीता दी है। और भगवान राम ने भी एक मर्यादा के साथ में राज्य किया धर्म की स्थापना के लिए, ताकि जो जीव लोग हैं वापस धर्म के पथ पर चलने लगेंगे और फिर वो भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, बार बार अवतरित होते हैं और सत्य गुण का प्रभाव भगवान बढ़ाते हैं। जैसा कि कल की पुराण में बताया गया है कि हम लोग बोलते हैं घोर कलयुग आ गया है, लेकिन कलयुग के भी मात्र 5000 साल बीते हैं। कलयुग 4,32,000 साल लंबा होता है, तो अभी बहुत घोर कलयुग आना बाकी है। कहते हैं कलयुग के अंत में लोग एक दूसरे को खाने लगेंगे मार के। अभी इतनी बुरी स्थिति तो नहीं आई है, लोगों को परेशान करेंगे। तो उस समय भगवान कल की अवतरित होंगे, फिर लोगों की रक्षा करेंगे। और ये जो दस्यु लोग जो कि अलग अलग नेता बन गए हैं, राजा बन गए हैं, उन सब का नाश करेंगे। लेकिन तब तक तमोगुण का प्रभाव बहुत बढ़ गया होगा, तो उस तमोगुण के प्रभाव को कम करने के लिए कल्कि के शरीर से खुशबू निकलेगी, महक, और उस महक को मात्र सूंघने से सभी लोग वापस सत्यगुण में स्थापित हो जाएंगे और फिर सतयुग का फिर से प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान जब भी आते हैं तो सत्यगुण को बढ़ाते हैं। सत्यगुण बढ़ने से क्या होता है, सत्यगुण बढ़ने से व्यक्ति के अंदर विवेक बुद्धि जागती है, उसको समझ में आता है उचित क्या है, अनुचित क्या है। रजोगुण व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, सोचता ज़्यादा नहीं है, और तमोगुण व्यक्ति आलस में पड़ा रहता है। लेकिन सत्व संजायते ज्ञानम, सत्यगुणी व्यक्ति समझ सकता है कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और वो इंद्रियों में संयम करता है। इंद्रियों में संयम करने के कारण क्या होता है, उसको एक आनंद की अनुभूति होती है। तो इस तरह से भगवान आके क्या करते हैं, सत्यगुण बढ़ाते हैं। इसलिए सत्यगुण में भक्ति करना आसान होता है। जब मन शांत हो तब भगवान में मन लगता है। मन उद्विग्न है, यहाँ वहाँ बार बार भाग रहा है, फिर भगवान में मन नहीं लगता।
तो इस तरह से भगवान आगे करते हैं, सत्वगुण के प्रभाव को बढ़ाते हैं। और फिर तीसरे स्कंद में आ जाते हैं हम। तो तीसरे स्कंद में बताते हैं कैसे जो कृष्ण है वो सारे अवतारों के स्रोत हैं। तो हम पहले श्लोक नंबर 1 पे जाते हैं। सूतवाचा जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभि संभूतम षोडश कलमादो लोक शिश्रिक्षया। सूत गोस्वामी क्या कहते हैं? जग्रहे पौरुषम रूपम, तो वो भगवान पुरुष अवतार के रूप में आते हैं। तो जैसे हमने बताया था, पुरुष अवतार वो हैं जो इस संसार की सृष्टि करते हैं, इसका मेंटेनेंस करते हैं और इसका ध्वंस करते हैं। तो वो जो 3 पुरुष अवतार हैं वो हैं कर्णोदक्षाय विष्णु, जो कि जब सांस छोड़ते हैं तो एक एक सांस शरीर के उनके पोर से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु जो कि हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और क्षीरोदक्षाय विष्णु जो कि हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। तो इन तीनों को पुरुष अवतार कहते हैं। तो ये पुरुष अवतार भगवान महाआदिभि, और भगवान क्या करते हैं? जो महदादिभि मतलब जो सृष्टि के लिए जो भी आवश्यक भौतिक पदार्थ हैं उनको भी प्रकट करते हैं। संबूदस षोडश कालम, और 16 तरह के जो विशेष वस्तुएं हैं, भौतिक पदार्थ हैं, उनको प्रकट करते हैं। आदव लोक से शिक्षया, किस मकसद से? इस लक्ष्य के साथ में कि संसार की सृष्टि की जाएगी। तो वैसे हमने को मालूम है 24 पदार्थ होते हैं। इस तरह 24 पदार्थों को भगवान बनाते हैं और स्वयं पुरुष रूप में आते हैं। पुरुष अवतार कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। फिर वो क्या करते हैं? यस्यांभसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभि हृदाम्बुजात् आसीत् ब्रह्मा विश्वसृजं पति। तो कर्णोदक्षाय विष्णु जैसे हमने बताया, जब वो सांस छोड़ते हैं तो एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड बाहर निकलता है, और वो हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। और उस समय पूरे ब्रह्मांड में अंधकार होता है और उनके शरीर पसीना निकलता है, जिससे आधा ब्रह्मांड भर जाता है। तो हम लोग कभी भी इतना पसीना नहीं निकाल सकते हैं कि एक टब भी भर जाए, लेकिन भगवान के शरीर से ऐसा पसीना निकलता है कि आधा ब्रह्मांड भर जाता है, जिससे कि पूरा सागर बनता है, जिसको बोलते हैं गर्भोदक सागर। तो इस तरह से भगवान जो भी करते हैं सब कुछ स्पेशल होता है। और फिर उनकी नाभि में से कमल निकलता है, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो भले ही गर्भोदक्षाय विष्णु के चरणों की हमेशा लक्ष्मी जी सेवा करती रहती हैं, लेकिन जब उनको पुत्र प्रकट करना है तो भगवान को किसी भी स्त्री की आवश्यकता नहीं है। उनकी नाभि में से कमल निकलता है और उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भगवान के जो अंग हैं, अंग सारे के सारे दिव्य हैं, वो भौतिक नहीं है। जैसे कि हम लोग अपने मुंह से खाते हैं, तो कई बार जब लोग भोग चढ़ाते हैं और भगवान को घंटी बजाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं अरे भगवान ने तो खाया नहीं, पता नहीं भगवान खाते हैं नहीं खाते हैं। लेकिन भगवान विष्णु के जो अंग हैं, भगवान कृष्ण के अंग हैं, वो दिव्य हैं। भगवान अपनी दृष्टिपात से ही, दृष्टि डाल के ही भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। उनको मुंह की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से उनको लक्ष्मी जी की आवश्यकता नहीं पड़ी ब्रह्मा जी को प्रकट करने के लिए। इस संसार में पुरुष को स्त्री की आवश्यकता पड़ती है संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन भगवान को नहीं पड़ती है, क्योंकि नाभि में से ही कमल निकलता है और उसमें कौन प्रकट होते हैं? ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं।
और क्योंकि ब्रह्मा जी कोई माँ नहीं है, इसलिए कई बार ब्रह्मा जी को स्वयंभू भी कहा जाता है, ये जो खुद से प्रकट हुए हो। तो खुद से प्रकट नहीं हुए हैं, गर्भदक्षाय विष्णु के नाभि से जो कमल निकल रहा है उससे प्रकट हुए हैं, किंतु क्योंकि मां नहीं, स्वयंभू भी कहा जाता है। तो वो कौन है? वो यहाँ के पहले इंजीनियर हैं, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड का कंस्ट्रक्शन किया है। तो आदि इंजीनियर हैं ब्रह्मा जी। और फिर क्या होता है? यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्यम ऊर्जितम। तो यस्यावस्य संस्थाने, तो ये पूरा जो संसार है, इन ये जो पुरुष हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, इनके ऊपर ही स्थित है। इनके ऊपर छोड़ दीजिए, इनके नाभि से जो कमल निकलता है उस कमल की डंडी के अंदर ही पूरा संसार स्थित है, पूरा ब्रह्मांड स्थित है। तो जो भी ग्रह नक्षत्र तारामंडल हैं वो सब के सब इस कमल की डंडी के अंदर ही हैं। कल्पितो लोक विस्तरे, तो ये समझा जाता है कि वो सब किसके अंदर है? पुरुष के अंदर है। तदवै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्यमूर्जिता। तो ये संसार किससे बना है? भौतिक पदार्थों से बना है, लेकिन जो भगवान स्वयं है वो कैसे हैं? सत्यम ऊर्जितम विशुद्धम सत्यम। वो किसके बने हैं? वो आध्यात्मिक ही हैं। तो भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके नाभि से जो कमल निकल रहा है उसकी डंडी के अंदर पूरा भौतिक ब्रह्मांड है। तो जो भी ग्रह नक्षत्र हैं वो सब उसी के अंदर है, किंतु भगवान फिर भी कैसे रहते हैं? आध्यात्मिक ही रहते हैं। पश्यन्ति अदो रूपम अदभ्र चक्षुषा सहस्र पादोरु भुजाननाद्भुतम सहस्र मूर्ध श्रवणाक्षिनासिकम सहस्र मौलि अंबर कुंडल लो सतत। फिर उनके भगवान के बारे में बताया गया है कि भगवान कैसे दिखते हैं, उनके रूप का वर्णन किया गया है। पश्यन्ति अदो रूपम अदभ्र चक्षुषा। तो जो भक्त जिनकी आंखें कैसी हैं? अधभ्र, मतलब एकदम परफेक्ट हो गई हैं, उनके अंदर कोई, वो भौतिक दृष्टि से नहीं देखती हैं। किसकी दृष्टि से देखती हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से जिसकी आंखें देखती हैं वो भक्त लोग क्या देखते हैं भगवान के बारे में? सहस्र पाद उरु। सहस्र पाद का मतलब है उनके हजारों हाथ हैं। तो ये बताया जा रहा है क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। हाँ, तो उनके हजारों हाथ हैं। उरु, उरु मतलब जांग, हजारों जांग हैं। भुजा, उनके मतलब बहुत सारी भुजाएं हैं, हाथ हैं। आनन, उनके बहुत सारे मुंह हैं। वो सब कैसे? अद्भुतम, वो अद्भुत हैं। तो हजारों, भगवान के हजारों हाथ पैर मुंह ये सब हैं, और सबके सब कैसे हैं? अत्यंत अद्भुत हैं। सहस्र मूर्धा, उनके हजारों सर हैं। श्रवण, श्रवण मतलब उनके हजारों कान हैं। अक्षी, न उनकी हजारों आंखें हैं। और नासिका, उनकी हजारों नाक हैं। सहस्र मौली, उनके ऊपर हजारों मालाएं चढ़ी हुई हैं। अंबर मतलब उनके हजारों कपड़े हैं, अंबर है। कुंडल, और उनके कानों में हजारों कुंडल हैं। और वो सब कैसे? उल्लसत, और वो सबके सब चमकते रहते हैं। तो इस तरह से भगवान हजारों रूपों में है, यहाँ बताया गया है। तो ये बताते हैं क्षीरोदक्षाय के रूप में, क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु हमारे हृदय में है परमात्मा के रूप में, और वो क्षीरोदक्षाय विष्णु
हर अणु के अंदर भी हैं, हर अणु के बीच में भी है। तो इस तरह से क्षीरोदक्षा विष्णु सब जगह विद्यमान है और वो अपने हाथ पैर चार भुजाओं के साथ में, हाथ पैर के साथ में हर अणु में और हर अणु के बीच में विद्यमान है। इसलिए आप कहीं भी देखिए तो उन्हीं के सर दिखाई देते हैं, उन्हीं के हाथ दिखाई देते हैं। और भगवान इतने छोटे होते हुए भी उनकी चार भुजाएं ही रहती हैं और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म भी होते हैं। तो आप सोच सकते हैं जब भगवान इतने छोटे हैं तो शंख चक्र गदा पद्म कितने छोटे होंगे। तो इसलिए भगवान सबसे बड़े नहीं हैं, भगवान सबसे छोटे भी हैं। कई बार इस संसार में लोग बहुत बड़ा बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन ना ही हम भगवान जैसा बड़ा बन सकते हैं और ना ही भगवान जैसा छोटा बन सकते हैं। तो भगवान एकदम छोटे भी हैं और एकदम बड़े भी हैं। इसलिए हम भगवान जैसे नहीं बन सकते, ना ही छोटे ना ही बड़े। और फिर उनके बारे में बताया गया है, एतन्नानावताराणां निधानम बीजम अव्ययम यस्याम सांसेन सृजयन्ते देवतिर्यन नारदः। तो ये जो भगवान का रूप है वो कैसा है? निधानम मतलब ये सोर्स है। किस चीज का सोर्स है? बीजम। तो जो भी जीव हैं, जीव राशियां हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे कीट जलचर जल में रहते हैं, तो सारा जो उसके जो बीज हैं, बीज प्रदाता कौन है? वो भगवान ही हैं। और अव्ययम, पर उनका नाश नहीं होता है। वैसे इन बीजों का भी नाश नहीं होता है। तो आत्मा कैसी? अजर अमर है, भगवान भी अजर अमर है। लेकिन जब सृष्टि होती है तो भगवान की कृपा से जीव को अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं। तो जिस तरह से पिता बच्चे को जीवन नहीं देता है, पिता बच्चे को क्या करता है? पिता बच्चे को माता के गर्भ में स्थानांतरित करता है। तो जो आत्मा है वो पिता के शुक्राणु का आश्रय लेती है, फिर माता के गर्भ में जाता है वो शुक्राणु, और फिर माता के गर्भ में उसको एक नया शरीर प्राप्त होता है। तो माता पिता के मदद से या उनके माध्यम से बच्चे को एक नया शरीर मिलता है। लेकिन आत्मा तो हमेशा ही जीवित है, तो जीवन नहीं देते हैं। माता पिता क्या देते हैं? शरीर प्रदान करते हैं। उसी तरह से हम भगवान के अंश हैं, अजर अमर हैं। लेकिन जब सृष्टि होती है तो हमको अलग अलग शरीर मिलते हैं। तो जिस तरह से पिता एक बीज देता है माता को और माता के गर्भ में अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं, उसी तरह से भगवान क्या करते हैं? भगवान अपनी दृष्टिपात करते हैं तो सारे जीव इस भौतिक सृष्टि में आते हैं और इस भौतिक जगत में उनको अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान को यहाँ पे बीज प्रदाता कहा जाता है कि भगवान सारे जीवों को जीवन देने वाले हैं। तो जीवन नहीं देते हैं, जीवित तो हमेशा हैं ही जीव, वो उनको नए नए शरीर प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान स्वयं अव्यय हैं। तो जीव को शरीर मिलता है, शरीर छोड़ के दूसरा शरीर प्राप्त करना पड़ता है, किंतु जो भगवान है उनको नया शरीर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका शरीर कैसे? अव्यय। अव्यय का मतलब उसका व्यय नहीं होता है, उसका खर्च नहीं होता है। तो हमारे शरीर कैसा होता है? हमारा शरीर खर्च हो जाता है। जैसे बचपन का शरीर खर्च हुआ तभी जवानी का शरीर मिला है। जवानी का शरीर खत्म हो जाएगा, उसका व्यय हो जाएगा, तो बुढ़ापे का शरीर मिलेगा, और बुढ़ापे के शरीर का व्यय हो जाता है तो एक नया शरीर प्राप्त होता है। लेकिन भगवान के शरीर का कभी व्यय नहीं होता है, खर्च नहीं होता है। तो ये भगवान के शरीर में और हमारे शरीर में अंतर है। और उसी में से क्या होता है? यस्य अंशा अंशेना
सृजन्ते देव तिर्य नारदा। फिर उसी में से कौन निकलता है? देव निकलते हैं, देवता। देवता भी भगवान की ही संतान है। तिर्यक, तिर्यक मतलब पशु पक्षी, वो भी भगवान की संतान है। और फिर नर आदया, नर नारी, ये सब के सब किससे निकलते हैं? ये भगवान से ही निकलते हैं। तो इस तरह से भगवान अलग अलग जगह क्या करते हैं? विस्तार करते हैं। तो पहले कौन कौन निकला भगवान से वो लिखा हुआ है। स एव प्रथम देवः कौमारं सर्गम आश्रितः चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी निकलते हैं। और ब्रह्मा जी से कौन निकलते हैं? 4 कुमार निकलते। पत्नी नहीं है, पत्नी से 4 बच्चे पैदा नहीं हुए। ब्रह्मा जी के मन से ही, मन से 4। और ये 4 बच्चे कौन है? चतुष्कुमार हैं। पर ये चतुष्कुमार क्या करते हैं? ब्रह्मचर्यम अखंडितम। तो ये अखंड ब्रह्मचारी बनने का व्रत लेते हैं। और दुश्चरम, और वो ऐसी तपस्या करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वो मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि हम विवाह नहीं करेंगे। तो आगे आएगा कि कैसे जब वो मना कर देते हैं तो ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आता है। वो क्रोध का प्रदर्शन नहीं करते हैं, उसको बांध के रखते हैं, लेकिन उस क्रोध के कारण उनकी भूमध्य से या भौ के बीच में से रुद्र निकलते हैं, भगवान शिव। और वो जो रुद्र हैं, वो रुद्र संसार का संहार करने के लिए प्रकट होते हैं। तो इस तरह से चतुष्कुमार आते हैं पहले। किंतु वो क्या करते हैं? वो ब्रह्मचर्य का की प्रतिज्ञा लेते हैं। तो ये भी कौन है? ये साधारण नहीं है चतुष्कुमार। और फिर कौन आता है? द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगता महिम उद्धरिष्यन् पादत्त यज्ञेस्य सौकरं वपु। फिर क्या होता है? द्वितीयं त्वि भवायस्य। तो फिर ब्रह्मा जी सोचते हैं कि रहने के लिए तो कोई जगह चाहिए ना। अगर हमको बच्चे पैदा करने हैं तो हम संतान उत्पत्ति करेंगे, लेकिन संतान को रहने की भी कोई जगह चाहिए। इसलिए माता पिता उनका कैरियर बनाते हैं, घर की व्यवस्था करते हैं, धन की व्यवस्था करते हैं, ताकि उनको जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। और यहाँ पे जीवों के रहने के लिए जगह कौन सी है? वो है भूतले, पृथ्वी। लेकिन जब ब्रह्मा जी पृथ्वी की ओर देखते हैं तो देखते हैं कि पृथ्वी का क्या हो गया है? पृथ्वी तो जलमग्न है। और फिर पृथ्वी को उठाने के लिए उदृश्यन, पृथ्वी को उठाने के लिए कौन आते हैं? यज्ञेशा सौकरम वपु। तो भगवान सूकर रूप मतलब वराह अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान वराह अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, पृथ्वी को गर्भोदक सागर से उठाते हैं और फिर भूमंडल में क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। और फिर क्या होता है? तृतीयाम ऋषि सर्गम वे देवर्षिस्तम उपेत्य सा तंत्रम सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। तो तृतीयम, तो ये हुआ दूसरे समय में। और तीसरे समय में क्या हुआ? ऋषि सरगम, जब ऋषियों का युग आया या ऋषियों का समय आया, तब उसमें देवर्षित्वम, ऋषियों में जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं वो कौन है? नारद मुनि।
तो भगवान नारद मुनि के रूप में प्रकट हुए। तो पहले चतुष्कुमार आए, फिर उसके बाद में भगवान वराह रूप में आए, फिर भगवान किसके रूप में आते हैं, अपनी भक्ति शक्ति देते हैं वो नारद मुनि को। तो भगवान के दो तरह के अवतार होते हैं, भगवान स्वयं भी आते हैं विष्णु अवतार के रूप में, और फिर भगवान अन्य लोगों को शक्ति प्रदान करते हैं जो कि उस व्यक्ति के लिए साधारणता करना संभव नहीं है। तो इस तरह से भगवान अलग अलग शक्तियां लोगों को प्रदान करते हैं। जैसे कि वो सृष्टि करने की शक्ति देते हैं ब्रह्मा जी को, विध्वंस करने की शक्ति देते हैं शिव जी को, और तपस्या करने की शक्ति देते हैं चतुष्कुमार को, और ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति, और नारद मुनि को देते हैं भक्ति शक्ति, कैसे भक्ति को लोगों के बीच में बढ़ाना है। इस तरह से वो नारद मुनि के रूप में आते हैं। और वो नारद कौन है, देव ऋषि हैं, देवों के ऋषि हैं। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेदों का जो ज्ञान था उसको इकट्ठा किया, जो कि भक्ति से संबंधित था उसको इकट्ठा किया, और फिर चालू क्या किया, नैष्कर्म्यम। और उन्होंने बताया कैसे जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं और उस कार्य को भगवान से जोड़ देते हैं, तो उसके द्वारा व्यक्ति इस संसार सागर से बचता नहीं है संसार के अंदर, बल्कि उसका संसार सागर से उद्धार हो जाता है। तो ये कला उन्होंने सभी को सिखाई। तो ये एक तरह के अवतार का वर्णन यहाँ पे आता है। तो अभी अलग अलग तरह के अवतारों का वर्णन चल रहा है। और फिर चौथे अवतार के बारे में आता है, तुर्य धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वा मोपसमोपेतम अकरोत् दुश्चरम तपः। और फिर भगवान अलग चौथे तरह के अवतार के रूप में आए, वो हैं नर नारायण ऋषि। तो ये राजा धर्म और उनकी जो पत्नी थी, उनसे ये दोनों के दोनों बच्चे प्रकट होते हैं। तो धर्म और धर्म के पुत्र नर और नारायण ऋषि। और उन्होंने क्या किया, भूतम आत्म उपसमा, उन्होंने इंद्रियों को कंट्रोल किया, इंद्रियों को नियंत्रित किया। और क्या किया, अकरोत् दुश्चरम तपः, ऐसी तपस्या की जो कि करना बहुत मुश्किल है। तो बहुत घोर तपस्या की किसने, नर और नारायण ऋषि ने। तो ये चौथे तरह के अवतार है। तो इसलिए अभी अगर हम लोग वहाँ जाते हैं बद्रीनाथ में, तो भगवान बद्री नारायण के रूप में आते हैं। तो जब नर नारायण बहुत कठोर तपस्या करते हैं, तो लक्ष्मी जी से देखा नहीं जाता है। इसलिए कहते हैं कि अगर तपस्या करना है तो गृहस्थ जीवन में नहीं आना चाहिए, या फिर घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि घर में अगर आमता होती है। उस तरह से जब व्यक्ति विवाह कर लेता है, तो क्योंकि पत्नी बहुत प्रेम करती है, तो वो तो इसीलिए अगर तपस्या करना है तो व्यक्ति को ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम में रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में तपस्या करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए नर नारायण ऋषि ने क्या किया, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन किया और तपस्या करने के लिए निकल गए। लेकिन भगवान तो भगवान है, और उनकी क्या है, उनका पहले से ही चिरकाल से कोई ना कोई पत्नी है, और वो कौन है, लक्ष्मी देवी। तो लक्ष्मी देवी कहती हैं, अरे हमसे विवाह नहीं कर रहे हैं और तपस्या के लिए चले गए हैं, तो घोर तपस्या उनसे देखी नहीं जाती है। इसलिए वो एक बद्री के पेड़, मतलब बेर के पेड़ के रूप में आती हैं और उनको ऊपर से ढक लेती हैं, ताकि धूप है या फिर बर्फबारी हो रही है, बर्फ गिर रही है, बारिश हो रही है, तो उससे क्या करेंगे, नारायण जी रक्षा करेंगे। और क्योंकि वो एक बद्री के पेड़ के रूप में या बेर के पेड़ के रूप में आती हैं, इसलिए वहाँ पे जो भगवान है उनको बोलते हैं बद्री नारायण। तो लक्ष्मी नारायण की जगह भी बद्री नारायण बन जाते हैं। तो उस तरह से चौथा जो अवतार है वो किसका है, वो बद्री नारायण का है।
तो अभी 11 बज गया है। तो 5वें अवतार से हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में, तो श्लोक नंबर 10 से। तो अभी हम लोग विराम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री गोपाल की।